किताब मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 22वां बाब, इसकी आयत नंबर 20 से खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं। आज का कलाम बड़े गौर से सुनने वाला है, हमेशा ही बेशक, लेकिन ये जो बातें मैं बताऊंगा आपको बहुत अहम है, बहुत जरूरी है इनको जानना। 14वीं आयत से लिखा है, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक कि वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। आमीन। जब तक खुदा की बादशाही ना आए। और फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। हाँ जी, किन के वास्ते? मतलब यह है कि आपके लिए कोई बदन दिया गया है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जिसने बदन दिया उसे फिर बंदा याद भी ना रखे। जिसने सलीब पर जान दी है, हमें याद भी ना हो कि पहला संडे शायर बानी का संडे है। जिसने लहू बहाया है, हम उससे मुलाकात के लिए भी ना आए। ऐसे लोग कौन सी दुनिया में जीते हैं? इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। खून के बारे में बात करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जिसका खून बह रहा हो उससे पूछें कि वो कितनी अजियत में से और कितने दुख में से गुजरा। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। किनके वास्ते? ये आपके लिए बहाया जाता है। यीशु मसीह ने अपना कफारा क्यों अदा किया? कफारा जो है, इसका मतलब है ढांपना। क्या करना? जहां पर गुनाह, बदी, तारीकी नजर आएगी, खुदा वहां पर अपना गजब नाज़िल करेगा। हाँ जी, खुदा अपना गजब नाज़िल। कफारा सिर्फ खून के जरिया से ही क्यों है? खून के अंदर जान होती है, खून के अंदर। और कामिल कफारा, बेऐब का कफारा, ये कफारा सिर्फ यीशु मसीह के खून के बायस ही मुमकिन हो सकता था। उसने कहा, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है? किसी ने हाथ उठाया, जी मैं कर सकता हूं, मैं आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा सकता हूं। हत्ता की अदालत में भी पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता। बेऐब खून, ताकि ढांप ले गुनाहों को। आमीन। क्या करें? गुनाहों को ढांप ले। हर बंदा चाहता है कि मेरे ऐब का किसी को पता ना चले, लेकिन यीशु ने अपने खून से, इसका मतलब है कि एक गुनहगार की जान जानी चाहिए थी, उसने अपनी जान देकर बाप को सेटिस्फाई किया, ऐ बाप इसको मुआफ कर। इसको क्या कर? इसको मुआफ कर। मुआफ, ये दरखास्त करने की भी उसके पास रीजन है कि कोई वकील जाके जज को कहे कि आप इसको मुआफ कर दे। जज क्यों मुआफ कर दे?
उसके पास कोई ऑथेंटिक ठोस कोई सबूत होना चाहिए, कोई इब्जाना होना चाहिए, कोई फिदिया होना चाहिए, और वो फिदिया यीशु मसीह की पाक कुर्बानी है। हालेलुया। मेरे साथ आप गलतियों 4 बाब और उसकी 22वीं आयत, गलतियों, और ये जो खत है गलतियों के नाम, इसमें मुआजना किया गया, कंपैरिजन किया गया है पुराने अहद का और नए अहद का। कई बार आप कई लोगों को देखते हैं चर्चेस के अंदर दुआ करते हुए, पासबानों को उन्होंने अपने सर के ऊपर एक कपड़ा ओढ़ा होता है जिसे तालीत कहते हैं। यहूदी अबादात में जो रब्बी हैं, काहिन है, अपने सर के ऊपर क्या करते थे? तो आप मसीही भी कई बार ऐसा करते हैं। शोल्डर्स पे रखना, कंधों पे रखना, ये और बात है। इसका माना यह है कि हम किसी की पैरवी करते हैं, हम किसी के शागिर्द हैं। लेकिन सर पर रखना, औरत को हुक्म दिया गया है कि वो अपना सर ढांपे, बंदों के लिए हुक्म नहीं है कि वो अपना सर ढांपे। इसका मतलब है कि तुम अभी तक गुलाम हो, महकूम हो। गलतियां 4 बाब की 22वीं आयत में लिखा है, यह लिखा है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आजाद से। हाँ जी, एक किससे? तो गुलामी अच्छी है या आजादी अच्छी है? आजादी तो बड़ी बात है। गुलाम का अपना कोई माइंड नहीं होता, कोई उसका फैसला नहीं होता। आजाद बंदा को जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, फैसला कर सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। बेटा तो था जैसे नॉर्मल लोग पैदा होते हैं, लेकिन जो आजाद का बेटा है, आजाद कौन है? सारा। आजाद कौन है? लौंडी कौन थी? हाजरा। ये जो सारा से पैदा हुआ, आजाद का बेटा, लिखा है ये वादा के सबब से पैदा हुआ। किसके सबब से? इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं। ये औरतें गोया, एक कोहे सीना पर का, कोहे सीना पर शरीयत दी गई थी। बुजुर्ग मूसा के हाथ में 2 लोहें थी, 2 तख्तियां थी, जिनके ऊपर 10 अहकाम थे, और उनके ऊपर लिखा हुआ था, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू लालच ना करना, तू जिना ना करना। खुदा का कानून उनको दिया गया, तू गैर माबूदों की इबादत ना करना। और दूसरा, एक दूसरे पहाड़ पर अहद बांधा गया, वो कलवरी का पहाड़ है। हालेलुया। जहां से आजादी जारी होती है, जिसकी याद ये टेबल पे आपको नजर आ रही है, अशायर वाली की सूरत में। कोहे सीना पर का, जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा, और हाजरा अरब का कोहे सीना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। यीशु मसीह का कफारा सिर्फ एक मजहब के लिए, एक कौम के लिए, एक जुबान के लिए, एक रंग के लिए नहीं है। यीशु मसीह का कफारा तमाम जहानों के लिए है। इसकी मिसाल मैं यूं ले सकता हूं, अगर ये लोग मान सकते हैं कि आदम के सबब से गुनाह इस दुनिया के अंदर आया और गुनाह पूरी दुनिया में फैल गया, इसलिए पूरी दुनिया मौत के कब्जा में चली गई, तो ये क्यों नहीं मानते
एक की फर्माबरदारी के सबब से जिंदगी इस दुनिया में आई। अब जिंदगी फैल रही है, जिंदगी लोगों को बचाती है। तो ये दो अहद हैं। मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी मां है। सो खुदावंद के कलाम में यह लिखा है कि खुदा ने हमें आजाद रहने के लिए बुलाया है। अब एक और ग्रंथियों के अंदर एक मुआवजा देखते हैं, पुराने अहद का और नए अहद का। तो कई बार लोग यहूदियों को कॉपी करते हैं। आप यहूदियों से एक कदम आगे हैं। जो कुछ वो अभी तक नहीं समझे, आप उसको समझ चुके हैं। जो कुछ उन्हें नहीं मिला, आप उसे पा चुके हैं। सिर्फ उसकी समझ आपको होनी चाहिए। हालेलुया। आइए इस बात पर गौर करते हैं। पहला ग्रंथियों, आप किस तरह से मुबारक हैं, कैसे दीगर लोगों से आप उनसे भी आगे हैं जो कोहे सीना का अहद है, जो हाजरा की नस्ल है। अब आप उनसे भी आगे हैं जो सारा की नस्ल है। आप उनसे भी एक कदम आगे हैं। हालेलुया। अपने आप में क्यों कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, क्यों मायूस हो, क्यों ना उम्मीद हो, क्यों बुझे बुझे हुए हो? हमें तो खुशी करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब, आज यहां पर मुआवजा किया गया पुराने अहद का और नए अहद का। आयत नंबर 45 में लिखा है, चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना। हाँ जी, पहला आदम क्या बना? जिंदा नफ्स बना। नफ्स से मुराद जो सांस ले सकता है। क्या ले सकता है? सांस ले सकता है। पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। हालेलुया। पहला जो है आदम बना वो नफसानी है। एक बुद्ध तो है चलता फिरता, लेकिन उसके पास कोई उम्मीद, जिंदगी और फतेहमंदी नहीं है। बेशक खुदा ने उसे बड़ा अपनी मानंदगी बनाया था, लेकिन वो उसे कायम न रख सका। पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था, बल्कि नफसानी था। यानी आदम पहले था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था। कई बार लोग इंसान होने पर ही बहुत फख्र करते हैं। हजारों चाहे वो हों, इससे दुनिया के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? करोड़ों गुनहगार हों कि हमारी दुनिया में इतनी आबादी हो गई है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आदमी आसमानी है। हालेलुया। वो खुदा में से निकला और इस दुनिया में आया है। जैसा वो खाकी था पहले, वैसे ही और खाकी भी हैं। और जैसा वो आसमानी है, आगे पढ़े, वैसे ही और आसमानी भी हैं। यानी आपको भी वो आसमान पर ले जाएगा जो दूसरे आदम के साथ, यीशु मसीह के साथ, जो दूसरा नए अहद का पानी है, जो उसके साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। कोई समझ आई मेरी बात की? तो दुनिया कहां पर बैठी हुई है? जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। जैसे वो मुर्दों में से जी उठा है कुदरत के साथ, इसी तरह से आप भी कुदरत वाले होंगे और आप भी आसमानों पर चले जाएंगे। हालेलुया। तो यहां पर इन दोनों चीजों का जो मुवाजना किया गया है, भाइयों, मेरा मतलब
यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। अगर आप सिर्फ गोश्त पोस्ट के इंसान ही हैं, आप खुदा की बादशाही से बाहर खड़े हैं, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। अगर आप बका वाले के साथ जुड़े नहीं तो आपको बका नहीं मिलेगी, हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी अगर दूसरे आदम के साथ आप नहीं जुड़े। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और ये एकदम में एक पल में नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ये जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहने। ये अभी सिर्फ ईमानदारों की बात हो रही है जो यीशु पर ईमान रखते हैं। पहले क़यामत में सिर्फ वो लोग जी उठाए जाएंगे जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। और पुराने अहदनामा में भी आप ये कहेंगे कि पुराने अहद के जो लोग हैं फिर वो किधर गए? सारे अंबिया वो आने वाले मसीह पर ईमान रखने के बायस बचाए जाएंगे और जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में, जब अब्राहम नहीं था मैं उस वक्त से भी हूं। अब्राहम जो है वो आने वाले मसीह पर ईमान रखता था। यीशु ने यहूदियों से कहा तुम्हारा बाप दाऊद मेरे दिन की आरज़ू करता था। अय्यूब नबी कहता है मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और जमीन पर खड़ा होगा। वो यीशु मसीह की बात करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की बात करता है। सफरिया की किताब को अगर पढ़ें, वो यीशु मसीह को बताता है कि वो जो है वो सयून के पहाड़ पर खड़ा होगा। आलमी जंग में वो सयून के पहाड़ पर आकर खड़ा होगा। सफरिया को कैसे पता चल गया? पाक रूह ने उसे आने वाले मसीह के बारे में बताया। तो बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं कि अंबिया आने वाले मसीह के बारे में जानते थे। यशाया को कैसे पता चला कि कुमारी हामला होगी और बेटा जनेंगे, उसका नाम भी महमद रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। उसकी पैदाइश से 700 साल पहले यशाया आने वाले मसीह पर ईमान रखता था। यीशु मसीह जमानों का मरकज है, पुराने अहद का भी और नए अहद का दरमियानी है। हालेलुया। उसने नई राह खोली है। जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाती अबदी का जामा पहन चुकेगा तो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। जो नए अहद वाला है वो मौत के डंक को कुचल सकता है। किसी सांप की कितनी लेंथ हो सकती है? 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट। बंदा तो उससे बड़ा ही है ना, लेकिन डरता किससे है? उसकी दुम से डरता है, उसके डंक से डरता है। तो मौत का डंक इतना ज्यादा तकलीफ दे या हैबतनाक हो सकता है। यीशु ने मौत के डंक को कुचल दिया है। यह है नए अहद का बानी। हालेलुया। कि तुम जहन्नम में नहीं जाओगे, इसका मतलब यह है। और इसने मुर्दे जिंदा करके भी बताया कि मौत पर मुझे इख्तियार हासिल है। ए मौत तेरा डंक कहां रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। तो कई बार लोग फिर लोगों को शरीयत में जो है वो घुसाना चाहते हैं। ऐसे पाकिस्तान में भी है ना नकली यहूदी, फिर उनको यहूदियत में धकेलना चाहते हैं। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आदम वाला आदम गुनाह से मगलूब हो गया। इब्ने आदम गुनाह पर, मौत पर, कब्र पर हमें फतह बख्शता है। फर्क यह है दोनों अहदों का।
साबित कदम और कायम रहो और खुदा के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। आमीन। और लोगों को खुदा की हजूरी में लाते रहो और लोगों को खुदा का कलाम सुनाते रहो, अफजाइश हो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में आगे कर क्या। अगर कोई खुदावन के लिए कुछ करता है उसकी मेहनत बेफायदा नहीं, उसको जरूर फायदा होगा। सो ये दोनों का मैंने आपको मुआवजा करके बताया। दूसरा ग्रंथियों 3 बाब और आयत नंबर 3 से 18 तक पढ़ते हैं। ये सारा मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन इनका मैं आपको समरी बता देता कि इन आयात में लिखा क्या है। दूसरा ग्रंथियों 3 बाब और आयत नंबर 3 में लिखा है, जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से। हालेलुया। पहली शरीयत स्याही से तख्तियों पर, अब खुदा अपने कलाम को दिलों पर लिखना चाहता है। हालेलुया। कहां पर? इसका मतलब जब दिल पर कलाम होगा तो आप उस कलाम पर अमल भी करोगे। फिर अबलीस के बरगलावे में आप नहीं आओगे, उसके बहकावे में आप नहीं आओगे। आपके सामने एक मंजर है। और फिर इसके लिए लिखा है कि ये नए अहद के खादम लफ्जों के खादम है। कैसे खादम है? भाई यार, पास्टर ने की कमाल, बड़ा जोशीला की सुनाया कलाम। जोशीला है ऐसे पर समझ कोई नहीं है। जोशीला हाँ जी है ऐसे तो समझ लिखा है, पुराने अहद के खादम लफ्जों के खादम हैं, नए अहद के खादम रूह के खादम हैं जो रूहें बचाते हैं। लफ्ज तो मार डालते हैं। लफ्ज क्या करते हैं? 10 तख्तियों के ऊपर क्या लिखा हुआ था? लफ्ज ही थे ना, 10 अहकाम। लफ्ज मुजरम ठहराते। इसलिए तख्तियां मूसा ने तोड़ दी थी। अगर ना तोड़ता, उनको वाज़े पढ़ लेते, वो सारे के सारे मर जाते। इसलिए उसने कानून ही तोड़ दिया। जहां पर कानून नहीं वहां पर कोई एलिगेशन नहीं। नए अहद वाले ने अपनी जान दी है। नए अहद वाले ने, पुराने अहद को पत्थरों पर लिखा गया और उसमें जलाल जो है ना मूसा का घटता जाता था। मूसा का जलाल खुदा के हुजूर में जाता था, फिर अपने चेहरे के ऊपर क्या कर लेता था? नकाब कर लेता था, अपना चेहरा ढांप लेता था। लेकिन नए अहद का जलाल बढ़ने वाला है। हालेलुया। सो जब से आप खुदा के साथ चले, आपकी जिंदगी में और ज्यादा संजीदगी, और ज्यादा पाकीज़गी, और ज्यादा रूहानियत, और ज्यादा समझ होती जानी चाहिए। ये जलाल बढ़ने वाला है। पुराने अहद की शरीयत लोगों को मुजरम ठहराती है। क्या ठहराती है? नया अहद आपको बरी करता है कफारे के सबब से। हालेलुया। आपको क्या करता है? जब लोग अदालत से बाहर निकलते हैं जो बरी हो जाए, ये दुनिया की अदालत की गल नहीं कर रहे। और बीबी 5-7 बच्चे मार के, बंदे मार के, तो फिर भी मतलब शर्म नहीं आई। खुदा की अदालत में ऐसा नहीं है। यह तो दुनिया की अदालत है। फिर दुनिया की अदालत में पाकिस्तान की अदालत है। दुनिया के अंदर भी ऐसा नहीं होता। खुदा की अदालत हक और सच पर मबनी है। हक के मुताबिक फैसले होते हैं। यीशु ने अपना खून बहाकर हमारी कीमत चुकाई है।
इसलिए हम विक्ट्री का साइन बना सकते हैं। आमीन। इसलिए ये रिश्वत देके विक्ट्री का साइन नहीं बनाएगा। और यार देखो, 2 नंबर लोग विक्ट्री के साइन बनाते हैं। हमारी फतह तो हकीकत पर मबनी है। हालेलुया, हालेलुया। हकीकी खुदा का बेटा यीशु मसीह सलीब के ऊपर उसने जान दी है, हमारी फतह मंदी की जो वजह है। नया अहद बरी करने वाला है। और लिखा है जो पहला अहद है वो कहता है पर्दे में रहो। अब जो है नकाब उठाया गया है ताकि आप अपनी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर करो। दूसरे ग्रंथियों 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है अगर कोई मसीह में है फिर लिखा वो नया मखलूक है। हालेलुया। वो लोग आपसे हैरान हो, आप क्या चीज है? आप क्या चीज है? आपके सामने बहुत सारी हराम चीजें पड़ी हो, आप उनकी तरफ पलट के भी ना देखो। क्या चीज है आप? क्योंकि हमारा वतन आसमान पर है। इफ्सियों का हवाला पढ़ते फिर कलाम को बंद करते हैं। इफ्सियों 2 बाब इसकी 11वीं आयत। एक आयत हम पढ़ते हैं। इफ्सियों इसका 2 बाब आयत नंबर 11 में बस याद करो कि तुम जो जिस्म की रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मफ्तून कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपने आप में फख्र वो क्या समझते हैं जी हम क्या हैं? मख्तून थे तुसी ना मख्तून, तुसी निचली जात। और इस्राएल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ, उनको पता ही नहीं कि कोई अहद किया गया है और ना उम्मीद, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। और दुनिया में खुदा से जुदा, सारी दुनिया खुदा को परवरदिगार मानती है, खालिक मानती है, लेकिन उनका खुदा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आपका रिश्ता है और रिश्ते को कोई बंदा तोड़ नहीं सकता। रिश्ते को कि कोई बंदा, अगर जो हमारा बाप है, कोई बंदा बोले दी ये उसका बेटा नहीं है, बोले या ना बोले, कोई रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। आगे लिखा है मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए। हालेलुया। खून के सबब से इस अहद ने ये वाला काम किया है, इस खून ने ये काम किया है कि आपको नजदीकी दे दी है खुदा की, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया। इस लहू के अहद ने खुदा इंसान को मिला दिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, उस शरीयत को उसने क्लोज कर दिया ताकि दोनों से आपस में अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके आगे लिखा सुलह करा दे। तुम जो पहले दूर थे आप खुदावंद में आ गए हो। खुदा आपको बरकत दे। मैं